हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BEGC 134 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और हम लोग डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, FCS में BEGC 134 के ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BEGC 134 के नाम से, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें जो आपके जो इंपॉर्टेंट सेशन जो हैं आपके सिलेबस के, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको कवर करा चुका है। जैसे कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन जो उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद गैस पेपर जो होती है मार्केट में, उसको भी एक्सप्लेन किया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे अभी रिसेंटली जून 2022 में एग्जाम जो हुई थी, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे और स्टूडेंट्स का रिव्यू भी बहुत ही अच्छा आया है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि जितने भी सेशन के आने वाले एग्जाम हैं, आप कोई भी सेशन के हो, आप ये सेशन देख रहे हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, और उसके बाद सारे के सारे क्लास जरूर करके जाना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये बातें शेयर करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस सेशन में स्टार्ट में ही शेयर किया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, और हो सकता है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे कि आज BEGC 134, जैसे ये जून 2022 में रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है रीडिंग द नोवेल। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। और एक बात, ये जो है आपका BEGC, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। BEGC की कोई भी सीरीज हो, चाहे BEGC 131, 32, 34 तक ही है, उसके 130, 101, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक भी है, ये सारे के सारे ये सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है, हिंदी में क्या एग्जाम दे सकते हैं, असाइनमेंट लिख सकते हैं, या इसका हिंदी में एग्जाम होती है, क्वेश्चन आते हैं? नहीं डियर, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप सभी PDF में ही देख लो, सिर्फ इंग्लिश में ही है। इसका हिंदी में ना ही क्वेश्चन दिया गया है, ना ही आपको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, सिर्फ इंग्लिश में ही ये पूछा जाएगा। जैसे आप सभी देख सकते हैं, ये BA जनरल इन इंग्लिश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, BA जनरल इन इंग्लिश है। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए ही है। ओके, तो इसका हिंदी नहीं है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली बात ये देखो, मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका 100 है। ये टोटल 100 मार्क्स में एग्जाम होती है। उसका टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। और मैं हर एक सेशन की तरह इस सेशन में भी ये बातें हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप एग्जाम हॉल में जाते जाते सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन मिलने के साथ साथ सबसे पहले नोट को पढ़ना है। नोट में क्या कहा जाता है, देयर आर 3 सेक्शन, यानी कि टोटल 3 सेक्शन दिए गए हैं, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है क्वेश्चंस को। उसमें से ऑल सेशन आर कंपलसरी, मतलब सभी के सभी सेशन से आपको क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना बेहद ही जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। जैसे अब मैंने अभी जस्ट और भी सेशन का डाला, तो उसमें सिर्फ सीधा लिख दिया था कि किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और प्रत्येक खंड में से कम 2 का सॉल्व करना होगा। इसमें देखिए, इसमें 3 सेशन दिया गया है, और इसमें से हर एक पार्ट में से कंपलसरी कर दिया गया है। तो यही कहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम देने जाओ, सबसे पहले नोट्स जरूर पढ़ के जाना। पढ़ के जाना नहीं, मतलब वहाँ पढ़ के उसके बाद आंसर राइटिंग करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है राइट शॉर्ट नोट, यानी कि शॉर्ट नोट में जो है चार का आंसर बताना है 70 से 100 वर्ड्स में। देखिए, सबसे पहला है प्लेस इन ए नोवेल, उसके नोवेल एज ए ग्रीन। ये दो है, प्लेस इन ए नोवेल, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, असाइनमेंट में भी देखने को मिली है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर में टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। कि कैरेक्टर्स की कितनी टाइप्स होते हैं, टाइप्स के प्रकार, मतलब इसके बारे में अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है आपके ये जो शॉर्ट में पूछा कि आपके लॉन्ग टाइप में पूछ सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज टाइप, ठीक है। टाइप मतलब टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पूछ देगा, व्हाट इज कैरेक्टर्स। उसके बाद इसके पार्ट भी बताने के लिए कहा जा सकता है, और ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको द नोवेल इन द 20th सेंचुरी। द नोवेल इन द 20th सेंचुरी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद नो लॉन्गर एट इस चुना असेंबर्स नोवेल्स, ठीक है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है नेग्रेट मोड्स। उसके सेक्शन बी में कहा जाता है आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 या 20 वर्ड्स में, यानी कि आपका 150 से 200 वर्डों में लिखनी है। जैसे पहला है आपका ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया नोवेल बिफोर गोपीनाथ मोहंती। उसके बाद है एग्जामाइन प्रजा एज ट्रांसलेटेड नोवेल, ठीक है। उसके राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अफ्रीका एंड वर्ल्ड वार 2, यानी वर्ल्ड वार 2 और अफ्रीका के बीच में शॉर्ट नोट बनाने का कहा जा रहा है। उसके बाद वो सिंबोलिज्म यूज्ड इन द अवेकनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 500 to 600 वर्ड इज। ठीक है, देखिए थोड़ा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है तो आप सभी थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस द अवेकनिंग फ्रॉम ए बायोग्राफिकल अप्रोच ऑफ टेक्स्ट ऑफ टू द टेक्स्ट स्टोरी। उसके राइट ए डिटेल्स नोट टू द यूज प्रोटेस्ट प्रोसेस इन पर्जा। उसके कमेंट ऑन द सिंपलिसिटी कमेंट ऑन द सिंपलिसिटी ऑफ स्टाइल इन थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है। उसके नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय नॉवेलिस्ट, गिवन एग्जाम्पल। उसके द अवेकनिंग इन इज ए नॉवेल अबाउट द न्यू वुमेन, डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोर्ट्रेयल। ओके, नेक्स्ट है आपका है वुड इट बी राइट टू से दैट थिंग्स फॉल अपार्ट इज ए सिंपल स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ ए इंडिविजुअल, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट लास्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले सेशन में पूछा गया था। ओके, तो इसको कवर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो इसको जरूर कवर कर लीजिएगा और जैसे मैंने बताया था इसका प्ले लिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन में। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको करना क्या है, असाइनमेंट के क्वेश्चन को जरूर देख के जानी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हैं ये पूछा गया था, उसके बाद आपका सिलेबस में गैस पेपर वाले में एनालिसिस कर दिया गया, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।